और दिल्ली दंगा केस में अपडेट यह है कि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का जो मामला है, इसमें दोषियों की सजा को लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई हो रही है। दिल्ली पुलिस ने दोषियों के लिए फांसी की मांग की है। ताहिर हुसैन और अन्य 4 के लिए सजाए मौत की मांग की गई और साथ ही जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने कहा कि ये बर्बर लोग हैं, ये इंसान नहीं रहे, उन्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए। ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से कहा गया है। आप याद करिए, इससे पहले जब दोषी करार दिया गया था इन तमाम आरोपियों को और फिर उसके बाद अगली बार फिर चर्चा हुई थी। कड़कड़डूमा कोर्ट में इंतजार था कि सजा का ऐलान होगा, लेकिन उस दिन सजा का ऐलान नहीं हुआ और आज फिर से इसी को लेकर सुनवाई जारी है। सुमित मेरे से होगी और ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, क्या कहा गया है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से? देखिए पूर्णिमा, इस पूरे मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में दिल्ली पुलिस ने करार दिया है और कहा है कि जिस तरह से 51 चाकू से वार किए गए थे, यानी कि अंकित शर्मा के शरीर पर 51 जो चोट के गंभीर निशान थे, जिनमें से करीब करीब 12 जो है वो चाकुओं से वार किए गए थे, तो ये बर्बर हत्या है। और ऐसे मामले में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में इस मामले को रखा जाए और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में सिर्फ फांसी की सजा का ही प्रावधान है। ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि एसपीपी ने कड़कड़डूमा कोर्ट से कहा है। एसएसपी ने यह भी कहा है कोर्ट से कि इन्हें इंसान कहने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे मामले में जहां रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना जाए, उसमें फांसी की सजा जो है वो दी जाए। वहीं ताहिर हुसैन के वकील ने दिल्ली पुलिस की इस मांग का विरोध किया है। ताहिर हुसैन का साफ तौर पर कहना था कि हर केस में मौत की सजा का प्रावधान नहीं हो सकता है, क्योंकि इस मामले में 91 गवाहों के बयान जो है वो कोर्ट में दर्ज किए गए थे और जिसमें 11 में से सिर्फ 6 लोगों को ही जो है वो दोषी करार दिया गया है। लिहाजा इस मामले में जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है वो कहीं ना कहीं पुख्ता नहीं है। लिहाजा ऐसे मामले में जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं कहा जा सकता है और फांसी की सजा जो है वो नहीं दी जा सकती है। तो फिलहाल सजा पर जो बहस जो है दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में जारी है। दोनों पक्षों की सुनने के बाद कोर्ट इस मामले में फैसला सुरक्षित रख सकता है या फिर आज ही सजा का जो है वो ऐलान कर सकता है। तो देखना बेहद अहम होगा कि क्या इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कड़कड़डूमा कोर्ट मानता है या नहीं, ये देखना बेहद अहम रहेगा पूर्णिमा। ठीक है, लेकिन इन तमाम दलीलों के बीच में जाहिर बात है कि अगर इन्हें दोषी करार दिया गया है तो धाराएं भी तो गंभीर है सुमित। धारा 302, 165, 188, 153, 147, 148 ये सब सेक्शन है जिसके तहत इन 5 लोगों को दोषी करार दिया गया। जी बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि आईपीसी की धारा 302 जो है वो ताहिर हुसैन और अन्य जो 4 दोषी हैं उन पर लगी हुई है। मसला यहाँ ये है कि जो कम से कम जो सजा है वो उम्र कैद की है और ज्यादा से ज्यादा जो सजा है वो फांसी की सजा है। यहाँ प्रोसिक्यूशन जो है ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जघन्यतम अपराध था ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मामला बनता है, क्योंकि अंकित शर्मा की जो हत्या हुई थी वो बर्बर तरीके से हुई थी। उनके शरीर पर 51 चोट के निशान पाए गए थे। तो ऐसे मामले में जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी कि जघन्यतम अपराध माना जाना चाहिए और निश्चित तौर पर फांसी की सजा देने का ये फिट मामला है। ये प्रोसिक्यूशन जो है वो कोर्ट में दलील दे रहा है। बिल्कुल इंतजार रहेगा कड़कड़डूमा कोर्ट की तरफ से, जहां पर एक तरफ सुनवाई हो रही है तो कब तक सजा का ऐलान किया जाता है। फिलहाल आपका शुक्रिया सुमित जानकारी के लिए।